और जब भगवान ने ये बातें सुनी तो भगवान भी भक्त के वश में है। तब भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की। हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण। गोपियां सुंदर सुंदर दिख रही हैं। भगवान काले काले बादलों की तरह श्याम वर्ण की, और गोपियां बादलों के बीच में चमकने वाली बिजली की तरह श्वेत स्वच्छ धवल दिखाई दे रही हैं। और भगवान ने रास लीला की है। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार, पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। और जब भगवान ने रास लीला की है तो गोपियों को आ गया घमंड। और जब गोपियों को घमंड आया, देखो गोपियों को अभिमान आना स्वाभाविक है, क्योंकि गोपियों के साथ ब्रह्म ने रास किया है। तो साधारण मानव को अभिमान आएगा कि अरे मेरे साथ ब्रह्म ने रास किया है। तो गोपियों को भी अभिमान आया। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त के मन में अहंकार का बीज अंकुरित होता है तो वो पौधे में परिवर्तित ना हो पाए, उससे पहले उस बीज को उखाड़ करके मैं फेंक देता हूं। और आज जब गोपियों के मन में अहंकार आया, गोपियों के मन में अभिमान आया, आज जब गोपियों को घमंड आया है, तो भगवान गोपियों को छोड़ करके भाग गए। भगवान गोपियों को छोड़ करके भाग गए। भागे तो कहीं नहीं है तो कृष्ण गोपियों के सामने ही है, तो कृष्ण गोपियों के सामने ही, लेकिन गोपिकाओं की आंखों में एक अज्ञान का पर्दा पड़ गया है। और उस अज्ञान के पर्दे के कारण सामने खड़े हुए कृष्ण भी गोपियों को दिखाई नहीं दे रहे। और भगवान ने जब देखा कि अहंकार आ गया है तो भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़ करके भाग गए। और कृष्ण के वियोग में गोपिकाओं की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। कृष्ण के वियोग में गोपिकाओं की स्थिति ऐसी है जैसे त्रेता युग में राम जी की। जब त्रेता युग में मां जानकी का रावण ने हरण किया तो जैसे राम जी पेड़ से, पौधे से, पशु से, पक्षी से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मृग के समान नेत्रों वाली मृगनयनी सीता को देखा है। आज वही स्थिति गोपिकाओं की है। गोपिकाएं कहती हैं, बड़े बड़े पेड़ों से पूछ रही हैं कि आपकी दृष्टि तो बड़ी दूर तक जा रही है, जरा देख करके बताइए क्या कहीं आपको कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, क्या कहीं आपको कृष्ण नजर आ रहे हैं, आप कृष्ण को देख पा रहे हैं। मां तुलसी के पौधे लगे हैं, गोपिकाएं मां तुलसी के पौधों से कहती हैं कि कृष्ण तो सदैव आपको अपने कंठ में धारण किए रहते हैं, आपको तो जरूर पता होगा कृष्ण कहाँ है। मां तुलसी के पौधे से जब पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया कि हमें नहीं मालूम कृष्ण कहाँ है। उस समय गोपिकाएं कहती हैं, एक बड़ा सुंदर भजन यहां पर आता है। गोपिकाएं कहती हैं कि हे कृष्ण,